डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर क्लास केमिस्ट्री सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड से चैप्टर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। शेप ऑफ ऑर्बिटल, इससे पहले हमने कल के लेक्चर में, इससे यानी लास्ट लेक्चर में हमने क्वांटम नंबर्स को डिटेल से डिस्कस किया। आई होप कि अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो शेप्स ऑफ ऑर्बिटल को समझने में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। शेप ऑफ ऑर्बिटल में हम सबसे पहले देखेंगे एस ऑर्बिटल। वैसे ऑर्बिटल्स की इंफॉर्मेशन आपको थोड़ी बहुत होगी कि एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी एंड एफ। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल की जो शेप है वो स्फेरिकल और सिमेट्रिक होती है। देखिए ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है अलोंग 3 डायमेंशन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। देखिए साइज के हिसाब से 1s जो है वो स्मॉलेस्ट है, फिर 2s इससे थोड़ा ग्रेटर होगा, 3s का साइज इससे ज़्यादा होगा। अब 1s, 2s, 3s का मतलब क्या है? 1 जो है इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जिसे हम n से रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी वैल्यू होती है 1। और s जो है वो इसका एजीमुथल क्वांटम नंबर है, उसकी वैल्यू होती है n-1, तो यहाँ पर आ गया 0। s ऑर्बिटल के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है 0। 2s मीन्स 2 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और s 0। 3 क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, n की वैल्यू 3 और s 0। अकॉर्डिंग टू साइज जो है वो जैसे जैसे हम 1s, 2s, 3s, 4s आगे जाएंगे तो साइज जो है वो इंक्रीज होता जाता है। अब शेप जो है वो एस ऑर्बिटल की कैसी होती है? स्फेरिकल, जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रही है, बॉल लाइक, बॉब लाइक। स्फेरिकल सिमेट्रिक शेप होती है। और ये देखिए सिमेट्रिक शेप में जब हम सर्किल के पॉइंट्स देखते हैं तो सर्किल के ऑल पॉइंट्स सेंटर से बिल्कुल इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने की वजह से यहाँ फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द न्यूक्लियस, क्योंकि जो सेंटर होता है उससे रेडियस का जो डिस्टेंस होता है वो एवरी पॉइंट टुवर्ड्स द सेंटर इक्वल होता है। इसलिए एस ऑर्बिटल में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है अराउंड द न्यूक्लियस, और इसमें कोई भी नोडल प्लेन नहीं होता। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर देखें जो है ये इलेक्ट्रॉन जो इस ऑर्बिटल में रिवॉल्व कर रहा है वो हर पॉइंट पर सेंटर से इक्वली अटैच है, उसकी अट्रैक्शन टुवर्ड्स द सेंटर बिल्कुल यूनिफॉर्म है। तो इसी वजह से यहाँ पे जो है उसकी ओरिएंटेशन जो है वो इलेक्ट्रॉन की स्पेस में सिर्फ ओनली 1 यानी मैग्नेटिक फील्ड पॉसिबल होगी और उसकी वैल्यू होगी 0। ओनली 1 पॉसिबल ओरिएंटेशन इन स्पेस इन द मैग्नेटिक फील्ड, तो इसके मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू भी होगी 0। क्योंकि ये जो है इसका रीजन क्या है कि इलेक्ट्रॉन यानी शेप ऑफ ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग जो है इसके जो सारे पॉइंट्स है अराउंड द सेंटर बॉब लाइक स्फेरिकल स्प्रेड ऑल ओवर द 3 एक्सिस यूनिफॉर्मली, यानी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस तीनों साइड पर जो है वो बिल्कुल इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब नेक्स्ट में देखें पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल की शेप जो है वो डम्बेल है। ये देखिए मैंने यहाँ पे इसके तीनों जो है वो पी एक्स के जो 3 डिफरेंट सब ऑर्बिटल्स हैं उनको मैंने सेपरेट जो है वो ड्रॉ किया, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। यानी पी ऑर्बिटल जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ये एक्स एक्सिस में जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको देखिए इस तरह से शो किया है, डम्बेल इसकी शेप होती है, डम्बेल लूप लाइक है, पी वाई और पी जेड। इसका एक लूप जो देखें यहाँ मैंने पॉजिटिव शो किया है, सेंटर में 0 है और लास्ट में नेगेटिव, यानी डम्बेल शेप है। तो इसकी ओरिएंटेशन इन स्पेस जो है वो 3 जो है वो डायरेक्शन में होगी। जैसे 1 लूप जो इसका पॉजिटिव है, ये नोडल प्लेन है। नोडल प्लेन पर क्या होता है कि फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 होती है। अब ये जो यहाँ पर जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर का आपको पता है कि वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है, यानी कि बिल्कुल अगर एक जो है इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट है तो दूसरा उसके ऊपर बिल्कुल इस तरह से स्ट्रेट होगा, वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा अलॉन्ग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। पी एक्स, पी वाई और पी जेड जो है वो उनको हम डीजेनरेटेड ऑर्बिटल कहते हैं। डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स हम उन्हें इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी जो एनर्जी है वो बिल्कुल इक्वल होती है। अब इसकी जो शेप है पेयर लाइक शेप है, इसमें 2 पॉइंट्स जो हैं वो एक दूसरे पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, और वहां पर जो है अगर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट की जाए तो वो लूप जो है
पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव शो करते हैं। वहां पर नोडल प्लेन भी इसमें एक क्रिएट होता है और नोडल प्लेन पर फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो जीरो होती है। जी, शेप ऑफ डी ऑर्बिटल इज ऑल्सो अ डम्बेल लाइक स्ट्रक्चर। और डी ऑर्बिटल जो है फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 सब ऑर्बिटल्स डी एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। डी सब शेल जो है उसको हम फर्दर 5 ऑर्बिटल्स में डिवाइड करते हैं और उसकी शेप भी जो है वो डम्बेल लाइक स्ट्रक्चर होती है। इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑल 5 डी ऑर्बिटल्स आर डीजेनरेटेड। यानी कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं करते तो वो जो 5 डी ऑर्बिटल्स हैं दीज ऑल हैव सेम एनर्जी लेवल। Degenerated means orbitals have same energy. Under the influence of magnetic field, d orbital have 5 directions. जब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है तो जो डी ऑर्बिटल्स हैं उसकी ये 5 डायरेक्शंस होती हैं, डी एक्स वाई वाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। जी, इसके बाद नेक्स्ट जो है एफ ऑर्बिटल है। तो एफ ऑर्बिटल जो है उसकी 7 डायरेक्शंस होती हैं। वेयर प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड, अगर हम उसको जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो एफ ऑर्बिटल जो है उसकी शेप थोड़ी सी नॉन है स्टिल, क्योंकि जो एफ ऑर्बिटल में जो एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं वो रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं और उनको जो है हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ड्रास्टिक होता है, उनके रिएक्शंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा विग्रस होते हैं। तो उनकी ऑर्बिटल एफ ऑर्बिटल की जो शेप है वो अभी जो इतना ज़्यादा उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो नहीं है। छोटा सा टॉपिक था एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल एंड डी ऑर्बिटल। आई होप कि आपने इसको अच्छी तरीके से समझा होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा।